रजीम बिबरकते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाहिदीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हमारा गुफ्तो शुनीद से पेशतर अक़ीदत व मोहब्बत में डूबकर मुहसिने इंसानियत हादिये बरहक सय्याहे लामका सैयदुल मुरसलीन दोनों आलम के मुख्तार मदीने के ताजदार गरीबों के गमगुसार कश्तिये उम्मत के खेवनहार नाइबे परवरदिगार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक पल्ले में वह दोनों, एक पल्ले में वह ईद। या यहाँ से शुरू करूं कि आई है दुनिया में जब जब ईद मीलादे रसूल। सुभान अल्लाह। आई है दुनिया में जब जब ईद मीलादे रसूल। खोई है दुनिया के हर गम ईद मीलादे रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक पल्ले में वह दोनों, आला हज़रत फरमाते हैं, एक पल्ले में वह दोनों, ईद बकरा ईद। एक पल्ले में वह दोनों, एक पल्ले में यह एक पल्ले में वह दोनों, एक पल्ले में यह एक। दोनों ईदों से है अफजल ईद। सुभान अल्लाह। दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादुन रसूल। और हज़रात, मुकम्मल तकरीर का माहसल इस शेर से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे मुहिब्बान बड़ी अच्छी नातो मनक़बत और बिरादर मुकर्रम अच्छी मनक़बत भी कर रहे थे, निक़ाबत भी और मनक़बत के अशार। बस इस बज़्म के हवाले से मोमिनो खुशियाँ मनावो नूर वाले आ गए। आधी रात कर दूंगा कि हमारे नबी 2 in 1 हैं। आप बशर भी हैं और नूर भी हैं। यहीं से शुरू करता हूँ तकरीर और यहीं पर ख़त्म करूँगा। मोमिनो खुशियाँ मनावो नूर वाले आ गए। मोमिनो खुशियाँ मनावो नूर वाले आ गए। रब सल्लिम गुनगुनावो नूर वाले आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनगुनावो नूर वाले आ गए। और लाख सबने घर सजाए भी लगती है कमी। लाख सबने घर सजाए फिर भी लगती है कमी। चांद तारो तुम भी आओ नूर वाले आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल दिल जमाई से सुने। मैंने मुस्तफ़ा को नूर कहा। क्या कहा है? नूर कहा है। एक लफ्ज़ में बता दूं कि मेरे मुस्तफ़ा नूर है कि नहीं। एक लफ्ज़ में। अगर आप उधर से मोबाइल की लाइट चलाओ तो उसकी फोकस पर चाहे जितनी तलवार चलाओ, समझ रहे ना, वो फोकस को क्रॉस तो करेगी तलवार, आर पार तो हो जाएगी, मगर वो फोकस नहीं कटेगी, क्योंकि वो फोकस नूर है। और ये नूर उसने बनाया है जो दुनियादार है। और हजरत सैयदा आमिना के घर में वो नूर आया है जिसे परवरदिगार ने बनाया, जिसे
परवरदिगार ने बनाया है। मोमिनो खुशियां मनावो, नूर वाले आ गए, रब सलीम गुनगुनावो, नूर वाले आ गए। और लाख सबने घर सजाए फिर भी लगती है कमी, चांद तारो तुम भी आओ, नूर वाले आ गए। और हजरत जिब्रील को देकर अलम रब ने कहा, इसका तर्जुमा, हजरत जिब्रील को देकर अलम रब ने कहा, काबे की छत पर लगाओ, नूर वाले, काबे की छत पर लगाओ, नूर वाले आ गए। और कुछ अकल के दुश्मन ठीका ले बैठे हैं कि मेरे मुस्तफ़ा को 40 साल के बाद नबूवत मिली, जैसे नबूवत की टेंडर इन बेहूदों को दी गई थी। हमारी तकरीर थोड़ी कड़वी होती है। मेरे मुस्तफ़ा तब नबी हैं जब आदम नहीं है, एक लफ्ज़ में समझ लो, मेरे मुस्तफ़ा तब नबी हैं जब आदम भी नहीं है। सुभान अल्लाह। और इसकी सनद मानने वाले तो कम मानते हैं, मानने वाले तो इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है। मानने वाला है, टोपी लगा लिया है, नमाज पढ़ रहा है, सजदा पे सजदा, सजदा पे सजदा, हज पे हज, तस्बीह पे तस्बीह, कह रहा है कि नबी को इल्म गैब नहीं। हमने कहा चलो इनके गुरु गंडाल से पूछो, समझ रहे ना हमारी बात को, जो आज कह रहा है कि इल्म गैब नहीं, इनके गुरु गंडाल से पूछो। मैंने अबू जहल से पूछा कि पता नबी को इल्म है कि नहीं, तो नबी ने कहा कि अगर मैं नबी को गैब वाला न मानता तो मुट्ठी में कंकर नहीं लाता, और ये नहीं कहता कि अगर नबी है तो बताइए मुट्ठी में क्या है। गोया नबी का दुश्मन भी मानता है कि जो नबी होता है वो गैब का होता है, माजी भी हाल है, मुस्तकबिल भी हाल है, हाल अपनी हालत पे भी हाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत क्या बात है। ये कह रहे हैं कि जो कहते हैं 40 साल के बाद मिली और नबी अभी पैदा हुए हैं, अभी हलीमा आई है, वाकया बाद में बताएंगे। चूम कर मेरे नबी को सादिया ने ये कहा, चूम कर मेरे नबी को सादिया ने ये कहा, अपनी किस्मत को जगावो, नूर वाले आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत को जगावो, नूर वाले आ गए। और थर थरा के बुत गिरे और ये कहने लगे, थर थरा के बुत गिरे और ये कहने लगे, काबा से सबको भगाने नूर वाले आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, मैं आज इस तकरीर में ये गुफ्तगू करूंगा कि जश्न मिलादे मुस्तफ़ा मनाना कैसा है। एक बात समझ लीजिए, जो हम और आप पढ़ते हैं आसान है कह देना कि याद क्या, कितना आसान है कह देना कि क्या याद। सहाबा ने मनाया था, है कि नहीं। व्हाट्सएप पर जैसे जब ये महीना आता है हजरत, तो ये इतने शिक्षित हो जाते जैसे बरसात आने से पहले मेंढक बाहर निकल जाते। नबी पैदा हुए, सहाबा ने मिलाद मनाई, नबी पैदा हुए, सहाबा ने जुलूस निकाला, नबी पैदा हुए, सहाबा ने अलम लगाया, नबी पैदा हुए, सहाबा ने मरहबा कहा, नबी पैदा हुए, सहाबा ने नारे तकबीर को बुलंद किया। ये सवाल इतना बेहुदा है, इतना गलत है कि कोई मौलवी ये साबित नहीं कर सकता कि ये सवाल भी इस्लाम में है। अब इसको समझ लो भोजपुरी में, आपकी ज़बान में बता रहा हूँ। अगर बिरादर अजीज हाफिज महताब ये कहेंगे, हजरत मैं आपकी बारात गया था, आपकी बारात गया था, सब लोग थे, आपके उस्ताद भी थे,
दोस्त भी थे, बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, मगर उस बारात में आपका बेटा नहीं था। समझ रहे हो? और भैया पहले लोग नहीं, अब तक नहीं समझे साहब, जब मेरी शादी नहीं तो बेटा कहाँ से आएगा? ये सवाल इतना ही गंदा है। इसलिए कि जब नबी आ रहे हैं तो जब नबी को किसी ने देखा ही नहीं तो सहाबी कैसे होगा? जब नबी को माना ही नहीं तो सहाबी कैसे होगा? जब नबी को पहचाना ही नहीं तो सहाबी कैसे होगा? जब नबी को करीब से देखा ही नहीं तो नबी के सहाबी कैसे होगा? अरे नबी वो है जिनकी शान में अल्लाह कह रहा है वो कफा बिल्लाह शहीदा, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे यार, तेरी शहादत के लिए तो खुदा काफी है। वकफा बिल्लाह शहीदा, ये कुरान का जुमला है, ये कुरान की आयत है। महबूब न घबराए। एक मर्तबा मेरे आका ने बारगाह रब्बी में कहा कि मौला ये लोग मुझे मानते नहीं, ये लोग मुझे मानते नहीं हैं। आवाज आई, महबूब आपको मनवाने के लिए नहीं भेजा, मनवाने में बड़ा पापड़ बेलना पड़ता। छोड़ दो, जिद छोड़ दीजिए, बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है। रब ने कहा मैं मनवाने के लिए मेरे महबूब नहीं भेजा, सिर्फ लोगों को बताने के लिए भेजा है। जहां तक मानने की बात आती है तो ऐ मेरे लाडले, आप मुझे रब्बुल आलमीन मानो, मैं रहमतल लिल आलमीन मानूंगा। आप मुझे खुदा मानो, मैं मुस्तफा मानूंगा। आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर। तो हजरात, रब रसूल के मानने के लिए तो रब ही काफी है। इसलिए कि कुरान में कहा वकफा बिल्लाह शहीदा, यार तुम्हारी शहादत के लिए तो तुम्हारा खुदा ही काफी है। अल्लाह अल्लाह। तो आइए मैं बताते चलूं, सवाल लघु है लेकिन एक बात ईमानदारी से बताइए, उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं, ये सच है कि सरकार जब पैदा हुए सहाबा ने जुलूस नहीं निकाला, ये सच है कि सरकार जब पैदा हुए सहाबाए कराम ने अलम बुलंद नहीं किया, ये सच है कि जब नबी पैदा हुए तो सहाबा ने नाराए तकबीर बुलंद नहीं किया, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब सहाबी हो गए, जब कलमा पढ़ लिए, गुलामी का पट्टा डाल लिए, जब आपके मानने वाले हो गए, तो यही नुफूसाने कुद्सिया मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने के तरफ जा रही है। जब मदीने के तरफ जा रहे हैं तो उसी आशिकों में से एक आशिक, उन्हीं दीवानों में से एक दीवाना हजरत बर्रा इब्ने हाजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जो अपने इमामे पाक को खोलते हैं और इमामे को अलम पे लगाते हैं, इमामे को नेज़े पर लगाते हैं और अलम लगाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ऐ दुनिया वाले सुन लो, हम जानते हैं कि 14 सदी के ऐसे गुस्ताख होंगे जो कहेंगे कि नबी के आमद पे झंडा नहीं लगाया गया था। सरकार मक्का से मदीना आ रहे हैं और सरकार का आशिक बर्रा बिन हाजिब अल्लाह अल्लाह झंडा लगा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि नबी के आने पर झंडा लगाना नबी के सहाबा का भी सुन्नत है, जिब्रील अमीन की भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल और हजरत जिब्रील की भी। एक बात समझ लीजिए, नबी के आमद पे झंडा लगे, ये लगवाना खुदा की सुन्नत, लगाना जिब्रील की सुन्नत, और झंडे को देखकर मुस्कुराना सरकार की माँ सैयदा आमिना की सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदा आमिना फरमाती है कि जब मैंने झंडे को देखा तो मुझे अपने नसीबा पे नाज हो गया। और रही बात जुलूस की, आवो हजरत अल्लामा हजर अस्कलानी, ये आज के मौलवी नहीं है, आसान है कह देना कि आला हजरत जब से आए हैं तब से जुलूस निकल रहा। हजरत अल्लामा हजर ये है कि 75 साल से सऊदी में
तो इस्लाम 75 साल से नहीं है, इस्लाम 75 साल से नहीं है। और जिन मौलवियों ने लिख दिया है कि जुलूस कहाँ है, जलसा कहाँ है, उनसे पूछो, उनके गुरु घंटाल, उनके गुरु घंटाल इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की वो फरमाते हैं कि जब मैं हरमे पाक में पहुंचा, जब मैं हरमे पाक में पहुंचा, क्योंकि मानता तो मैं भी नहीं था, वो खुद लिखता अपनी किताब में कि मानता तो मैं भी नहीं, लेकिन जब मैं हरमे पाक में पहुंचा तो एक महफिल सजी हुई थी और बोर्ड लगा हुआ था मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी नबी की मिलाद की महफिल सजी हुई है। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाते हैं कि मैं उस मजलिस में शामिल हो गया और जब वो मजलिस सबाब पे हुई तो मैं एकाएक क्या देखता हूँ कि सेहने आमिना से एक नूर निकलता है जो अर्श आजम को छूता है और उस नूर के खुशबू से पूरा हरम मुअत्तर हो जाता है और तबीयत वक्त में आती है। अल्लामा इमदादुल्लाह फरमाते हैं कि उसके बाद से मुझे ये महसूस हुआ कि अगर नबी की मिलाद न होती तो दुनिया की जरूरत नहीं होती, नबी की मिलाद नहीं होती तो आदमियत की जरूरत नहीं होती, नबी की मिलाद नहीं होती तो हजरत दाऊद की खिलाफत न होती, नबी की मिलाद नहीं होती तो शजरो हजर नहीं होते, नबी की मिलाद नहीं होती तो कायनात का वजूद नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए अब कुरान से समझ लीजिए, कुरान से पहले समझ लिया जाए, इसलिए कि हमारे लिए सबसे बड़ी किताब कुरान अजीम है। कुरान अजीम के जिस आयत पाक में मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, परवरदिगार आलम फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि जब तुम पे अल्लाह का फजल हो, बिफज़लिल्लाह अल्लाह का फजल हो, व बिरहमतिही और उसकी रहमतें हो, फलयफरहू तो जश्न मनाओ। चाहे इधर का कलम पाक देखो तर्जुमा वाला, चाहे उधर का, चाहे जिधर का, मीनिंग यही हो, फलयफरहू जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, चिरागा करो, घरों को सजाओ, महफिल को मनाओ, हो खैरुम मिम्मा यजमऊन, क्योंकि कायनात में सबसे अच्छा अमल, भला अमल यही है। खैर का मतलब होता है अच्छा, बेहतर, भला, उम्दा, अफजल, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए कि मुसलमानों के लिए कहा गया है कि जब अल्लाह की रहमत हो तो खुशी मनाओ, और मेरे मुस्तफ़ा रहमत नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत नहीं है। रहमत तो वो होती है जो किसी एक के लिए, जैसे आप कहेंगे कि मेरा लड़का जॉब में सेलेक्ट हो गया तो ये आपके लिए रहमत है, नहीं, ये आपके लिए रहमत है। कोई चीज मिल गई पर्सनल आपको तो, लेकिन मुस्तफा रहमत नहीं है, आप रहमतुल लिल आलमीन। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि दुनिया में लाख आए पाको मुकर्रम बनकर, दुनिया में लाख आए पाको मुकर्रम बनकर, मगर आया ना कोई रहमते आलम बनकर, मगर आया ना कोई रहमते आलम बनकर। हजरात मुहतरम मुस्तफ़ा जार रहमत के सैदाइयों, आओ मैं आपको बताते चलूं, चूंकि विलादत की महफिल है और विलादत से ही शुरू करूंगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी अपने माँ के शिकम में 2 माह 22 रोज के हैं, 2 महीना 22 दिन। आपके बाबा की शादी 2 महीना 22 दिन पहले हुई थी। अचानक 2 माह के बाद हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि ऐ आमिना, मैं कुछ रोज के लिए मक्के से बाहर जा रहा हूँ। हजरत सैयदा आमिना अर्ज करती है, ऐ मेरे किश्वरे हयात, ऐ मेरे
जिंदगी के साथी मेरे शौहरे नामदार, मैंने अभी जी भर के आपको देखा भी नहीं, जी भर के। और कैसे जी भरता, कैसे जी भरता, आप कैसे थे वहाब से पूछो। हज़रत वहाब कौन जानते हैं? बड़ा टेढ़ा मसला है, सारा नचनिया का नाम जानता है लड़का सा। कौन एक बॉल के बाउंड्री के बाहर कर दिया, कौन बोल्ड हो गया, ये सब जानता है, लेकिन नबी के बारे में पूछा जाए तो पता नहीं। हजरत वहाब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान है, नाना जान है। शिकार खेलने जंगल में गए थे, अचानक, मुख्तसर में बता रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी बात कहने वाला हूँ। आप क्या देखते हैं कि अब्दुल्लाह जंगल में है और 700 यहूदी, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कल भी वो कौम के लोग थे और आज भी यहूदियत ही है। 700 यहूदी तलवारें बरहाना लेकर अब्दुल्लाह को कत्ल करने के इरादे से करीब आते हैं, क्योंकि नुजूमियों ने बता दिया था, जादूगरों ने बता दिया था कि अब्दुल्लाह के पेशानी में एक ऐसा नूर जगमगा रहा है कि अगर वो नूर दुनिया में आ गया तो यहूदियत खतरे में आ जाएगी, ईसाईयत खतरे में आ जाएगी। अगर कायनात में किसी का बोलबाला होगा तो उसी नूर का बोलबाला होगा, उसी नूर वाले की मिदहत होगी, उसी नूर वाले की तारीफ होगी, उसी नूर वाले का गुण गाया जाएगा। नुजूमियों ने बता दिया, जादूगरों ने। 700 यहूदी तलवार लेकर के घेर लिए, करीब था कि आपको कत्ल कर दिया जाता। अचानक हजरत वहाब फरमाते हैं उनके नाना जान, अचानक मैं क्या देखता हूँ कि रुए ज़मीन से 4 लोग नमूदार होते हैं जिनकी हाथों में तलवार होती है और 700 लोगों को जमीन में लिटा देते हैं, खून में तड़पा देते हैं और जंगल के सहराओं में आवाज आती है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ मेरे लाडले, मैंने किसी को पैदा नहीं किया जो मेरे महबूब का पाल पाका कर सके। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कुरान की आयत है, किसी मौलवी ने नहीं कहा। रब फरमाता है महबूब मैंने किसी माई के लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे महबूब को नुकसान पहुंचा सके। और अब्दुल्लाह के पेशानी में मेरे यार का नूर है, मेरे यार का नूर है, अब्दुल्लाह का बाल बाका भी नहीं होगा। इसी अनोखी चीज को देख करके वहाब ने कसम खा लिया कि अगर ये नूर कहीं जाएगा तो मेरी बेटी आमना के गोद में जाएगा। रिश्ते की बात हो गई, शादी हो गई। अब बीबी रे कह रही है कि मैंने आपको जी भर के देखा भी नहीं, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? अगर जाना ही है तो कम से कम एक दिन बता दीजिए, एक तारीख बता दीजिए, ताकि फिर मैं आपके लिए सज जाऊं, फिर मैं आपके लिए समझ जाऊं, फिर मैं आपके लिए अच्छा खाना बनाऊं, फिर आपके लिए अपने आप को हुस्न जमाल का पैकर मुजस्समा में ढल जाऊं। ये अर्ज करती है हजरत अब्दुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरी शरीक हयात न घबरा, 22 तारीख को मेरी वापसी होगी। हजरत अब्दुल्लाह ये कह के चले जाते हैं। जब 22 तारीख आती है, सोमवार की रात आती है, अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदा आमना बिल्कुल अपने आप को तैयार कर रही है, अपने आप को अच्छा कपड़ा पहन रही है, जेवरों से सजा रही है, हुस्नो जमाल को निखार रही है। आज मेरा किश्वरे हयात आने वाला है, आज मेरी जिंदगी का साथी आने वाला है, आज मुतवल्लिए काबा का मालिक आने वाला है, आज आने वाले मेहमान का बाबा आने वाले हैं। इसी उम्मीद से अपने आप को सजा रही थी, लेकिन जब सूरज डूबने लगा, हजरत अब्दुल्लाह की तशरीफ आवरी न हुई, हजरत आमना का दिल बैठने लगा, आपकी तबीयत मुझको लेने लगी, आप बेचैनो बेकरार होकर आगे बढ़ी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आवाज दिया, बाबा आपके जिगर का टुकड़ा नहीं आपका, आपके माहपारा नहीं आया, आपके कलेजे का ठंडक नहीं आया, आपका आखिरी बेटा जो आपका सबसे दुलारा अब्दुल्लाह था वो अब नहीं आया। बाबा अल्लाह का वास्ता है, आप तो हकीमे काबा के मालिक हैं, आप तो मुतवल्लिए काबा है, अरब के रईसों में से रईस है, मक्के के धनवानों में से एक धनवान है। बाबा कदम को बढ़ाइए, मेरी
किस्मत को जगाइए, अब्दुल्लाह को घर लाइए। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का प्यार जगा, बेटे की मोहब्बत ने कदम को आगे बढ़ाया। हतीमे काबा के करीब पहुंचते हैं, मसीहते यजदी देखो, आप जैसे ही काबा में जाते हैं एक सहसवार दौड़ते हुए दारे नावेगा से आता है, आपके कदमों को चूमता है और मायूस खड़ा हो जाता है। अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, औलाद का जिगर रखता हूँ, कायनात से टकरा सकता हूँ, तुम सुनाओ सही का पैगाम लाए हो। रोते हुए सर को झुका के कासिद ने कहा, ऐ रईसे मक्का, आपका बेटा अब्दुल्ला अब कभी नहीं आएगा, उसकी उम्मीद छोड़ दीजिए। दारे नाबगा में हजरत अब्दुल्ला को दफन कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर। हजरात, अब आपके बाबा पर क्या गुजरा, वैसे भी सरकार के बाबा हुजूर अपने 10 भाई, 11 भाई, उनमें से सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला है, सबसे खूबसूरत लाडले का नाम अब्दुल्ला है। बाप पर क्या गुजरी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहीं बैठ जाते हैं। अब अपने गम को भूल जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि किस कदम से, किस मुंह से ये दर्दनाक बात अपनी बहू आमना से कहूं। यही सोचकर बोझल कदमों आप अपने घर को लौटते हैं। कासाने सैयदा आमना के करीब आते हैं। जैसे ही आपने दरवाजे पे दस्तक दिया, सामने हजरत सैयदा आमना सज संवर के तैयार थी, इस उम्मीद में कि मेरा शौहर करीब आएगा और मुझसे खाना मांगेगा, मेरे हुस्न को निहारेगा, मेरी खूबसूरती की तारीफ करेगा, अपनी जिंदगी के हालात को बताएगा, सफर के फरहत शादमानी को सुनाएगा। लेकिन जब दरवाजा खोलती है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सामने होते हैं। अर्ज करती है, बाबा हुजूर, क्या अब्दुल्ला भी आए हुए हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी तुम अब्दुल्ला की उम्मीद छोड़ दो, अब अब्दुल्ला नहीं आएगा। जब तक अब्दुल्ला को अल्लाह ने रखा था, मैंने तुझे बहू समझा था, लेकिन आज काबा गवाह है, मैंने तुम्हें अपना बेटी समझ लिया है। मेरी बच्ची अब्दुल्ला की कमी तो मैं पूरा नहीं कर सकता, अलबत्ता एक बाप का की प्यार, जब बाप का प्यार दे सकता हूँ, बाप की मोहब्बत दे सकता हूँ। सैयदा आमना ने एक चीख मारी और आप की जुबान से एक जुमला निकला कि ऐ मौला, मैं कितना कम नसीब, मेरा क्या नसीबा है कि इस मेहमान को आने से पहले तूने बाप से यतीम कर दिया। ये जुमला इतना दर्द भरा था कि अर्श की किंदिल हिल जाती है। फरिश्ते आंखों को नम कर लेते हैं और आवाज आती है कि ऐ मेरे महबूब की माँ, गमज़दा न हो, ये सच है कि आने वाला महबूब यतीम आ रहा है, मगर यतीमों का मसीहा आ रहा है, यतीमों का मददगार आ रहा है, यतीमों का दिलदार आ रहा है, जिसका कोई नहीं होगा, हबीबे किरदार आ रहा है। अल्लाह, यकीनन यतीम जरूर होगा, लेकिन वो यतीमों को प्यार करने वाला होगा। अरब में एक गलत रिवाज था और वो रिवाज ये था कि जिसका शौहर मर जाता था, इंतकाल कर जाता था, वो औरत 1 साल तक कोई भी नया कपड़ा नहीं पहनती थी, खुशबू नहीं लगाती थी। घर जिस रूम में बैठ गई है 1 साल तक बाहर नहीं निकलती। ये रिवाज अब चूंकि सरदारे कुरैश थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उस रिवाज पे अमल तो करना था, दौरे जहालियत का रिवाज था।
लेकिन धीरे धीरे एक बात आग की तरह फैल गई, और वो बात ये थी कि अब्दुल्लाह की बीवी अपने घरों से पानी लेने के लिए बाहर जाती, पानी लेने के लिए बाहर जाती, और रोज नया खुशबू लगा के जाती, नया खुशबू, और ऐसा ऐसा खुशबू जिसको खरीदने के लिए अरब के रईस के पास भी कीमत कम पड़े। अरब के रईस भी जिस खुशबू को खरीद नहीं सकते, ऐसी खुशबू को लगा करके अब्दुल्लाह की बीवी जाती है, अब्दुल मुत्तलिब की बहू जाती है, अल्लाह अल्लाह, और रोज नया कपड़ा पहनती है, इल्जाम। लेकिन चूंकि ये बात जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कान में गई तो अब्दुल मुत्तलिब के कान खड़े हुए। अब इसकी तस्दीक के लिए आप जाते हैं, दरवाज़ा फिर खटखटाते हैं, सामने सैयदा आमना आती है, सरों को झुकाती है, अपने जिस्म पे पर्दा डाल करके सरों को झुका करके सलाम करती है, अर्ज करती है बाबा आपने अपनी लाडली को क्यों याद किया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक बिल्कुल जख्मी कर देने वाला जुमला इस्तेमाल किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चूंकि जलाल में थे, उन्होंने गुस्से में कहा है आमना, मैंने बड़ी लाड से तुम्हें अपने घर में बहू तस्लीम किया था, बेटे के विसाल के बाद मैंने तुम्हें अपना बेटी माना था, लेकिन आज तुम्हें बताना होगा, क्या तुम्हारे दिल में अब्दुल्लाह की मोहब्बत नहीं थी? क्या तुम अब्दुल्लाह को दिल से पसंद नहीं करती थी? क्या मेरा अब्दुल्लाह अच्छा नहीं था? क्या अब्दुल्लाह से ज्यादा कोई हसीन तुम्हारी नजरों में था? इतना सुनना था। सैयदा आमना ने कहा बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया क्या अरब का रिवाज है, कबीले कुरैश का ये वसूल है कि जब जिसका सौहर चला जाता है 1 साल तक कपड़ा नया नहीं पहनती है, कोई खुशबू नहीं लगाती है, घरों से बाहर नहीं जाती है, लेकिन तुम खुशबू भी लगाती हो, कपड़ा भी बदलती हो, बाहर भी जाती हो, आखिर क्या मामला है? रोते हुए सैयदा आमना ने कहा बाबा आपके बहू ने जिस कपड़े में हजरत अब्दुल्लाह के विसाल की खबर सुनी थी, आज भी मैं उसी कपड़े में हूँ। बाबा आपकी बेटी ने आज तक खुशबू को अपने करीब आने नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों ने उंगली उठाई है, जिसने आपसे सवाल पूछा है, उन्हें जवाब भी चाहिए, उन्हें सबूत भी चाहिए, उन्हें सनद भी चाहिए। हजरत सैयदा आमना घर के अंदर जाती है और जमीन से मिट्टी उठाती है और मिट्टी ला करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अर्ज करती है बाबा इसे महसूस किया। मिट्टी लाती कहती है बाबा इसे महसूस कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या कहना चाहती हो? कहा बाबा इसे महसूस कीजिए। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब मिट्टी के करीब अपने जिस्म को करते हैं तो उस मिट्टी से इतनी खुशबू आ रही थी जैसे लग रहा था कि पूरा कुरैश खुशबूदार हो गया, ऐसी खुशबू आ रही थी। कहा बेटी क्या मामला है? कहा बाबा रुक जाइए, यहीं तक बस नहीं, आपने अपने घर से खुजूल का छाल भरा हुआ तकिया लाया। कहा बाबा 11 दिन पहले मैंने इस तकिए पर सर रखा था। अल्लाह अल्लाह अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं अब तक तकिया खुशबूदार था। फिर आप फरमाती है बाबा यहीं तक बस नहीं, मैं पानी लाने के लिए घर से जाती हूँ तो जिन रास्तों से जाती हूँ गलियां खुशबूदार हो जाती है, गलियां खुशबूदार हो जाती है। कहा और भी कुछ है बताओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चूंकि अब खानदान की तारीफ सुन रहे थे, आपने कहा बेटी और क्या होता है? कहा बाबा आप जानते हैं कि जो अपने घर के सामने कुआं है उस कुएं का पानी काफी नीचे है, उससे एक बाल्टी पानी निकालने में कमजोर औरत थक जाती है, अच्छी औरत भी 2-4 बाल्टी का लगातार नहीं निकाल सकती है। लेकिन बाबा आपको पता है जब से ये मेहमान मेरे गोद पेट में आया है, जब से ये आने वाला अनोखा चिराग मेरे पेट में आया है, जब मैं जाती हूँ तो कुएं में से पानी नहीं निकालती, कुएं का पानी बाहर चला आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पानी बाहर चला आता है। कहा बेटी ये तो मानने की बात है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब पानी लेने जाती हो तो बहुत देर के बाद लौटो, बहुत देर के बाद।
लोगों ने कहा था कि आप पता कीजिएगा कितना देर में पानी लेके आती है। अल्लाह कहा बाबा सच है, बाबा सच है कि जब मैं पानी लेने जाती हूँ तो बहुत देर के बाद आती हूँ, इसलिए कि पूरा कबीले की औरतें जमा हो जाती है और वो अर्ज करती है कि अरे अब्दुल्ला की बीबी ठहर जा, अगर तू चली जाएगी तो अंदर से पानी निकालना होगा, जब तक रहती हो पानी ऊपर रहता है। अल्लाह अल्लाह, जब रहमतन लिल आलमीन के अम्मी का जलवा ऐसा है तो मुस्तफा का जलवा कैसा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखी। मैंने तकरीर को शुरू किया है नूर से, घबराए नहीं, तकरीर समेटूंगा नहीं, जितनी चीजों को मैंने सामने रखा है उसका सबूत पेश करूंगा। नूर का साया नहीं होता, सुभान अल्लाह, साया नहीं होता, पता है ना आपको। और मेरे मुस्तफ़ा ऐसे नूर हैं, ऐसे नूर हैं कि मेरे मुस्तफ़ा का भी साया नहीं है। अब हुज्जादे कराम बैठे हैं, एक जुमला दे रहा हूं, नबी तो नबी है, अरे नबी के रोज़े का भी साया नहीं है। नबी तो नबी है, नबी के रोज़े का भी साया नहीं है, नबी के रोज़े का भी साया नहीं है। और एक नुक्ता और दे रहा हूं, क्योंकि मैं तकरीर कम करता हूँ, है ना, अपने चाहने वाले नबी के आशिकों को असलहा देता हूँ ताकि दुश्मन अगर सवाल कर दे तो वो खुद जवाब बन जाए, वो खुद जवाब बन जाए। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, अगर इस स्टेज पर एक गिलास रख दिया जाए, गिलास रख दिया जाए और गिलास के चारों तरफ बाल्टी रख दिया जाए तो गेट से गिलास नजर आएगा? अरे अरबी में पूछ रहे हैं, बोलो ना यार। नहीं, क्यों नहीं आएगा? कि गिलास छोटा है, बाल्टी बड़ी है, बड़ी चीज छोटी को ढक लेती है। लेकिन आए मेरे आका, आपके तुरबत को सलाम कि नजदी हुकूमत ने रसूलुल्लाह के रोजे के चारों तरफ 10 मंजिला इमारत बना दिया कि नबी के आशिक को सरकार का रोजा नजर न आए। आका ने फरमा दिया, ऐ नजदियो, अगर तेरा महल अर्श आज़म तक भी होगा तो मदीने के सरहद में जहां से आशिक देखेगा गुंबदे खदरा नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दावे के साथ स्टंप पेपर पर लिख के दे दूंगा, हुज्जाते कराम बैठे हैं, पूछो जहां से मदीना में देखोगे सरकार का रोजा नजर आएगा। कितना आसान है कह देना कि नबी मेरे तरह है। अरे तोरा गलती से अगर थूक खाने में गिर जाए तो बेटा नहीं खाए, बीबी नहीं खाए, गलती से और जानबूझ के गिर जाए तो खाना का प्लेट तेरे सर पर आ जाए। अब बार बार गिरेगा तो बाल भी नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना? लेकिन बारे मेरे आका, आप अपने लाभ, अपने थूक को डाल दें एक सेर जौ में तो 1500 सहाबा खा ले। सुभान अल्लाह। इस वाक़े को सुनाऊंगा, सिर्फ मार्का दे रहा हूं। मैं ये बता रहा था कि मेरे मुस्तफा नूर हैं, आपका साया नहीं, आपकी परछाई नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? मैं ये समझना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ आपको। नूरे मुस्तफा का साया नहीं। अब आप समझ लीजिए कि अल्लाह कितना अपने महबूब से प्यार करता है कि उसे पता है कि जब इंसान चलता है तो उसकी परछाई कहीं भी जाती नहीं जाती है। अगर रोड के किनारे गोबर है, समझ रहे हैं ना,
परछाई गोबर पर भी जाएगी, नाली है नाली में भी जाएगी, अगर कचरा है तो कचरे पर भी जाएगा। लेकिन अल्लाह को अपने महबूब से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि रसूलुल्लाह के साए को समेट लिया। रब ने ये गवारा नहीं किया कि मुस्तफा के साया कहीं गंदी जगहों पे जाए, गंदी चीजों पे जाए। अरे चीजें तो अलग है, किसी गुस्ताख का कदम भी उस तक न जाए, किसी गुस्ताख का कदम भी ना जाए। अल्लाह अल्लाह, ये तो रब की मोहब्बत बताता। अब आओ दुनियावी एतबार से, चूंकि आज का लड़का इतना पढ़ गया है, इतना पढ़ गया है, टेक्नोलॉजी का दौर है, कि मौलवी से कम मसला पूछता है, गूगल पर पूछ लेता है। हेलो, समझ जाइए। और इसको पता नहीं है कि गूगल पर जिसका सबसे ज्यादा कब्जा है वो इजराइल है। क्या है? इजराइल। और वो इस्लामी कंट्री नहीं, यहूदी कंट्री है। और कल भी हमारा दुश्मन था, आज भी है और क़यामत तक है। सबसे ज्यादा, और आपसे ज्यादा अरबी पढ़ा लिखा है, आपसे ज्यादा। आप कुरान को समझते नहीं। कौमे यहूदियत कुरान पर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कुरान के एक एक आयत पर। आइए मैं आपको साइंसी एतबार से समझाऊं, लड़के पढ़ते हैं यूनिवर्सिटियों में, उनसे बता दूं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कि साया का क्या हिसाब? अगर आप चिराग रख दो यहाँ पर, और चिराग से जितने दूर रहोगे साया उतना ही बड़ा होगा। समझ रहे ना? जितने अब जितना दूर के मतलब ही नहीं है कि जला दो धान छपरा में खड़े हो जाओ पुरवा में, तो आदमी समझ जाएगा कितना बड़ा बात। आपको ये एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, इसको उसी तरह देखना है जहां तक आपके चिराग की रोशनी जा रही है। जहां तक रोशनी जा रही है उसकी हद तक आप जाओ तो आपका साया आपसे कई गुना बड़ा हो जाएगा। तो जितने दूर रहेंगे साया बड़ा होता चला जाएगा, और जब उधर से करीब आएंगे तो साया छोटा हो जाएगा, और करीब आएंगे साया छोटा हो जाएगा, और करीब आएंगे साया छोटा हो जाएगा, और बिल्कुल चिराग में आ जाएंगे तो साया मिट जाएगा। मुझे कहने दिया जाए, खुदा नूर है और मुस्तफा नूर वाला नूर है। आप अल्लाह के इतने करीब हैं कि साया का सवाल ही नहीं है। आप तो सरापा नूर, आप रब से इतने करीब हो गए, अब साया की गुंजाइश नहीं है। अब साया की गुंजाइश नहीं। साया तो उसका होता है जो उससे दूर होता है, जो उससे दूर होता है। मुस्तफा तो वो है कि रब के बिल्कुल करीब है, रब के बिल्कुल करीब है। अब आइए, नूर है, सिर्फ नूर बता रहा हूँ, बशरियत पर फिर तकरीर होगी। मुस्तफा नूर है। आका अलैहिस्सलाम की उम्र 2.5 साल की है। कितने साल की है? 2.5 साल की। भले कुछ मौलवियों ने लिख दिया 40 साल में नबी बने, जैसे नबूवत की टेंडर इनको मिली। आका अलैहिस्सलाम 2.5 साल की। हजरत हलीमा सादिया के बेटे अब्दुल्लाह के साथ आप बकरी को चराने जाते थे। दिमाग मत लगाइएगा, 2.5 साल के बेटा बकरी चराने क्यों जाएगा? तारीख पढ़ो मियां, उम्मत में और मुस्तफा में कितना फर्क है। उम्मत जब 6 साल की हो तब स्कूल में जाए, 5 साल के हो तो ना हो आंगनबाड़ी में जाए, और मुस्तफा जब 9 माह के हो तो तलवार और तीर के माहिर बन जाए। मुस्तफा की ये शान। और करीब से समझ लीजिए, नबी तो नबी है। उलमा इकराम की मौजूदगी में इनकी दुआओं को सहारा बनाकर बता रहा हूँ। आप कभी इराक जाना हो तो म्यूजियम जाना, वहाँ की म्यूजियम में एक तलवार रखी है। उस तलवार का वेट 41 के लिए कितना है? और उस तलवार से इमाम हुसैन मुस्तफा के साथ प्रैक्टिस करते थे। किसके साथ? नबी के साथ। हुसैन की क्या उम्र थी? इमाम हुसैन उस वक्त 4 साल के थे। सुभान अल्लाह। आपके यहाँ कौन 4 साल का लड़का है जो 39 किलो की तलवार उठा ले? अरे लड़का नहीं, बड़का से भी नहीं उठे।
ना, तो वो मुस्तफ़ा का घराना है। आका अलैहिस्सलाम बकरी को चराने गए, वाकया बताना मकसद नहीं है। एक रोज हजरत अब्दुल्ला जो हलीमा के बेटे, आपको एक ऊंची चट्टान पे बैठा देते और खुद किसी काम में मशगूल हो जाते। अचानक देखते क्या कि उस चट्टान पर कहीं से कोई आया नहीं, अचानक उस चट्टान पे दो खूबसूरत लोग नजर आए। दो खूबसूरत, बहुत हसीन, बहुत जमील, बहुत लाजवाब, हुस्न का कोई जवाब। और वो दोनों करीब आते हैं और मेरे मुस्तफा को उसी चट्टान पर सुला देते, उसी चोटी पर सुला देते। यहाँ तक तो मामला ठीक था। जब मुस्तफा सो जाते हैं तो उसमें से एक इंसान लोग कहते हैं कि नबी नूर हैं तो बशर कैसे, बशर हैं तो नूर कैसे। अरे अकल के दुश्मन, 16वां पारा पढ़ो, तर्जमा देखो। जो आया है जिब्रील है, जो आया है जिब्रील है। जब जिब्रील नूर होते हुए आदमी हो सकते, जब जिब्रील, ये जिब्रील कौन है? एक लफ्ज में समझ लो, बैठे हैं चटाई पे मगर अर्शे नसीह, बैठे हैं चटाई पे मगर अर्शे नबी है। जिस दर के खादिम खुद जिब्रीले अमी है, जिस दर के खादिम खुद जिब्रीले अमी है। तो जब खादिम इतना पावर रख सकता है कि नूर भी हो जाए, आदमी भी हो जाए, तो मेरे आका तो इमामुल अंबिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेटा दिया। एक आदमी ने खंजर निकाला, तवज्जो, और उस खंजर को मेरे नबी के हलक पे यहाँ रख दिया। और पूरा खंजर जब अंदर चला गया तो उसने खींचा, खंजर खींचना था, मुस्तफा का सीना फट गया। अब सीना मुस्तफा का फटा, कलेजा जैसे अब्दुल्ला का फट गया, कलेजा जैसे अब्दुल्ला का फट गया। अब्दुल्ला रोते हुए दौड़ते हैं और हजरत हलीमा सादिया से कहते हैं, अम्मी बर्बाद हो गए, हम लोग तबाह हो गए, हम लोग मक्का नहीं जा सकते। रईस मक्का के चिराग को दो लोग आए और जमीन पे लेटाया और भाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का दिल बाहर निकाल लिया, कलेजा बाहर निकाल लिया। अब हम लोग उनके दादा को क्या कहेंगे, उनके अम्मी को क्या कहेंगे? अल्लाह अल्लाह, इस खबर को सुनना था। हजरत सैयदा हजरत हलीमा सादिया के पैरों से जमीन खिसकने लगी और जैसे थी उसी हाल में दौड़, जैसे थी उसी हाल में दौड़। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो जानती थी कि किसी अरू गरू का बेटा नहीं है और मामूली बेटा भी नहीं, अरू गरू का बेटा भी नहीं और मामूली बेटा भी नहीं। दौड़, सिर्फ नूर बता रहा हूँ, बशरियत सुनाऊंगा वहीं। मुस्तफा जाने रहमत कि ये खबर सुन के हलीमा दौड़ती हुई आई। जब आई तो देखती है कि मुस्तफा अपने दामन को झाड़ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, झाड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखा अम्मी हलीमा रो रही है। सरकार माँ हलीमा से बहुत प्यार बेइंतहा। सरकार ने जैसे ही देखा, सरकार की आंखें भी डबडबा गई। आप आगे बढ़े, हम हलीमा के दुपट्टे से लिपट गए। अम्मी रो रही हो, कहा बेटा बाद में बताऊंगी क्यों रो रही हूँ, जितना पूछ रही हूँ उसका जवाब हाँ और ना में देना। कहा अम्मी आपका शहजादा हाजिर है, आपके जिगर का टुकड़ा हाजिर है। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा ने कहा बेटा क्या दो लोग आए थे? कहा अम्मी हाँ। कहा वो दोनों सुलाए थे? कहा अम्मी हाँ। कहा उसमें से किसी एक ने खंजर लिया था? कहा अम्मी हाँ हाँ। कहा उस खंजर को तुम्हारे हलक में डाल दिया, जब खींचा गया तो तुम्हारा सीना फट गया? कहा अम्मी हाँ। कहा फिर तुम्हारे कलेजे को निकाला गया? कहा हम अम्मी हाँ। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं, आप परेशान क्यों हैं? कहा बेटा कलेजा बाहर आ गया, तुम्हारा जिगर बाहर आ गया, गुर्दा बाहर आ गया, माँ का कलेजा
बाहर आ रहा है, माँ का जिगर बाहर आ रहा है, माँ की जान अटकी हुई है। बेटा आखिर मामला क्या है? कहा अम्मी घबराइए नहीं, अरे आने वाला कोई इंसान नहीं, वो आने वाले अहकमुल हाकिमीन खालिक़े कायनात के मेहमान जिब्रील थे। उन्होंने सीने को शक किया और मेरे कलेजे को निकाला, जामे कौसर से धुला और जब धुल दिया तो उसी में रख दिया और रख करके कहा मरहबा सल्ले अला मरहबा सल्ले। कहा बेटा जरा सीना दिखाना। इन पूछने वाले को आप लोग बता, और मेरी किताब में सिर्फ नहीं है, उन्हीं की किताब में है। किताब का नाम, एक किताब है आपको तालीमुल इस्लाम, उसमें भी है। और यही वाकया फतवे इमदादिया में वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। क्या मानते हैं? नबी के एक मर्तबा नहीं 4 मर्तबा सीना फाड़ा गया। कई मर्तबा? 4 मर्तबा शक के सदर सीना फाड़ा। हलीमा ने कहा बेटा जरा सीना दिखाओ। जब सीना दिखाया तो हलीमा घंटों देखती रही। माँ हलीमा घंटों देखती रही, लेकिन कहीं कटने का निशान नहीं था, कहीं चाकू का निशान नहीं था। बिल्कुल सीना वैसा ही था जैसा हलीमा आमना के घर से गोद में लेके गई थी। अब हलीमा ने कहा बेटा मामला क्या है? आका ने फरमाया अम्मी हलीमा जब आपके गोद में आता हूँ तो इंसान होता हूँ, जब लोगों के बीच आता हूँ तो नूरुल अला नूर। आपके बेटे की शान ये है कि सही है कि इंसान है, मगर ये भी सही है कि वो नूर है कि नहीं? वरना ऑल वर्ल्ड में ऐसा सर्जर नहीं है। एक जख्म को अगर फाड़ दिया जाए तो कम से कम महीनों दाग रहे। मुस्तफा तो ऐसे हैं, जिनके बारे में आज की मौलवी कोई क्या नात पड़ेगा। हजरत हसन बिन साबित से पूछो, अरे हसन बिन साबित आपने कभी नात नबी की पढ़ी है? कहा मैंने ऐसी नात पढ़ी है जिसको इस दुनियादार ने नहीं सुना है, मदीने के ताजदार ने दुनियादार ने नहीं सुना है, मदीने के ताजदार ने सुना है। और नबी जिस मेंबर पे खुतबा देते थे, इसी खुतबे पे हसन बिन साबित को खड़ा किया, मस्जिद के खुतबे मेंबर पर खड़ा किया। कहा हसन क्या कहना चाहते हो? कहा सरकार आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। कहा पढ़ो। अब हजरत हसन ने नात पढ़ना शुरू किया। नात का तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और अगर ओरिजिनल नात देखनी हो तो अल्लामा रूम की मसनवी देख लो, अल्लामा हज़रत अस्क़लानी की क़सीदा रसूल आज़म देख लो। अल्लाह अल्लाह आप पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी हसन ने दुनिया में आपसे खूबसूरत किसी को नहीं देखा। पहला शेर है। अगर गलत होता तो मुस्तफा कहते हैं रुक जा, गलत पढ़ रहा है, दुनिया बहुत बड़ी है, हो सकता है मुझसे अच्छा कोई हो। हसन कहते हैं कि अल्लाह के नबी हसन की आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। मेरे मुस्तफा ने कहा सुभान अल्लाह। पता चला कि नात के अशार अच्छे लगे तो सुभान अल्लाह हम नहीं कहेंगे, आप कहो चाहे। मुस्तफा ने कहा सुभान अल्लाह। फिर हजरत हसन ने कहा अरे आका देखता कैसे किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। अरे आका देखता कैसे आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया जो आपसे ज्यादा खूबसूरत। फिर दूसरा शेर पढ़ते हैं, अरे अल्लाह के रसूल अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक बनाया, आपको अल्लाह ने बेऐब रखा है। फिर आगे कहते हैं अल्लाह के नबी हसन को ऐसा लगता है कि अल्लाह आपसे पूछ कर बना रहा था। क्या? अल्लाह आपसे पूछ कर बना रहा था, आप जैसा चाहते थे वैसा अल्लाह बनाता जाता था।
ये शान है मुस्तफ़ा की। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, ये बात समझ आ गई, नूर है। अब आइए बशरियत